कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लस पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है कि फीते के दो टुकड़ों की लंबाई 18 मीटर और 45 मीटर है। उससे उस बड़े से बड़े पैमाने की नाप ज्ञात कीजिए या बताइए जो दोनों फीतों को पूरा माप सके। कितने फीते हैं? 2। प्रत्येक की लंबाई कितनी है? पहले की 18 मीटर, दूसरे की 45 मीटर। पूछा क्या इसने? बड़े से बड़े पैमाने की नाप बताइए जो दोनों फीतों को पूरा माप सके। तो पैमाने की अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्याओं का म से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? म से। तो देखिए सवाल हल। यानी बड़े से बड़े पैमाने के नाप के लिए अठारह मीटर और 45 मीटर का मस ज्ञात करेंगे। यानी दोनों संख्याओं का हम अलग अलग क्या करेंगे? म से ज्ञात करेंगे। तो पहले दे रखा है 18, तो 18 के लिए सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 18 में लगाइए तो 2 9 18। फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और फिर 3 का, 3 एकम 3। फिर इसी प्रकार से 45 का, तो 45 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम किसका लगाएंगे? 3 का। तो कितनी बार गया? 45 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उतर गया, 3 पंजे 15। फिर 15 के अंदर 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, और फिर 5 में 5 का भाग। अब इन गुणनखंडों के द्वारा हम इनके अंदर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 18 का 2 × 3 × 3, 45 का अभाज्य गुणनखंड 2 नहीं है तो हमने जगह छोड़ दी, डैश कर दिया। 3 दे रखा है, 3 × 3 × 5, यहाँ 5 नहीं है, जगह खाली। अब देखिए इन अभाज्य गुणनखंडों के अंदर सार्वभौम गुणनखंड कितने बन रहे हैं? तो पहला सार्वभौम गुणनखंड आपका 3, दूसरा भी 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 व 45 का सार्वभौम गुणनखंड। 3 और 3, 2 है, 3 3, फिर 18 व 45 का मस। अब जो सार्वभौम गुणनखंड हमारे पास आए उनकी हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 × 3 बराबर 9। तो गुणा करने पर कितना आया? 9। तो हमसे क्या पूछा था? बड़े से बड़े पैमाने की माप दोनों फीतों को पूरा माप सके। तो कम से कम हमारे पास 9 मीटर लंबा फीता होना चाहिए जिससे 18 और 45 मीटर का माप पूरा मापा जा सके। तो हम नीचे लिख देंगे अतः बड़े से बड़े
पैमाने की नाप बराबर 9 मीटर, और ये आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आप दी गई संख्याओं का अगर अधिकतम कोई बारे में पूछे तो आप म से के द्वारा इस सवाल को हल निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में उतारिए और इसे करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।